नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। दोस्तों, पेन कॉपी ले लीजिए और हो जाइए तैयार नोट्स बनाने के लिए। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स गुणन पढ़ा था और इस वीडियो में हम मैट्रिक्स गुणन से संबंधित जितने भी प्रॉपर्टी है उनके गुणधर्म है वो पढ़ेंगे और साथ ही परिवर्तित मैट्रिक्स की भी इसमें चर्चा करेंगे और उसके गुणधर्म भी चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म देखो, कोई उपयुक्त क्रम की कोई 3 मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। ए, बी और सी 3 कोई मैट्रिक्स है, इनका क्रम परफेक्ट है। जो मैं लिख रहा हूँ वो मल्टीप्लाई हो सकती है बड़ी आसानी से। जैसे उपयुक्त क्रम का मतलब जो उपयोग में आप ले रहे हो वो क्रम इनका है। पहले गुणधर्म की हम बात करते हैं सिंपल वे में। मैट्रिक्स जो गुणन होता है ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये अक्रम विनिमयता है। क्या है ये? अक्रम विनिमयता। अक्रम विनिमयता आपको याद रखना है। मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तत्समक नियम बोलते हैं इसको। कौन सा नियम बोलते हैं? तत्समक नियम। यहाँ पे तत्समक क्या है? आई है, यूनिट मैट्रिक्स है। तत्समकता का नियम। मैट्रिक्स जो गुणन होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। दोस्तों, 3 मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी हैं। अब इसको इस क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी से करेंगे तो ये बराबर आती है। ये होती है साहचर्यता। बंटनता का जो नियम होता है मैट्रिक्स में वो भी सेटिस्फाई होता है। 3 मैट्रिक्स है हमारे पास ए, बी और सी। तो ए को हमने मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी से दोस्तों, तो हमारे को मिलेगा ए बी प्लस ए सी। सिंपल वे में यही बात करते हैं। इस प्रकार से हो बी प्लस सी इधर हो, यहाँ मल्टीप्लाई ए हो, तो देखो क्या आएगा? बी ए प्लस सी है। ये कौन सा नियम है? बंटनता का नियम है। बंटनता का नियम है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है दोस्तों वो ये है, अब जो मैं लिख रहा हूँ 5वां, ए इंटू बी बराबर है ए इंटू सी। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी बराबर सी है। बी बराबर सी है, जबकि एडिशन में आपने देखा था कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ पे बी बराबर सी लिखा हुआ आ रहा था। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साफ तौर पे मैंने बता दिया आपको। देखो, ये नियम क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? जब हम मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको भली भांति से समझेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स खास तौर पे यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स हो, सपोज करो ये ए मैट्रिक्स क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो, तो इसको इससे गुणा करोगे तो ये तो दोनों बराबर आएंगे। जबकि बी और सी अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो आपको समझना है कि मैट्रिक्स में जो ये कौन सा नियम होता है अपना, इसमें निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ, निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ लागू नहीं होता है। ये तभी हो सकता है जब ए का इन्वर्स पॉसिबल हो। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स पॉसिबल हो तो हम ये कह सकते हैं ये रिजल्ट सत्य होगा। ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ ए इन्वर्स एग्जिस्ट करे। या हम ये बात इस प्रकार से कह सकते हैं,
ए का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए का सारणिक नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो इस बात को मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिजल्ट तभी सत्य होता है दोस्तों, ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ये ट्रू तभी होगा जब ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए। छठा रिजल्ट हमारा रहेगा इसमें, दो मैट्रिक्सों का गुणन a इंटू बी इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट दिस इम्प्लाइज, इसका तात्पर्य ये नहीं होगा कभी भी कि a बराबर भी 0 है या b बराबर 0 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ये दोनों रिजल्ट जो है, रिजल्ट नंबर 5 और 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। देखो ये शून्य के भाजक वाला नियम है। देखो आपको एक एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ, दो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ए मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है 0 1 0 0, ये वाली मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स बी ले रहे हैं। अब आप देख रहे हो ये शून्य मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे ये बता रखा है दो मैट्रिक्सों को गुणा करते हैं और 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है अपने को, तो या तो ए 0 मैट्रिक्स है या बी 0 मैट्रिक्स है। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में ए और बी जो है, ए नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और बी भी नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जबकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी तो अपने को 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगी। 0 1 0 0 गुणा करेंगे 1 0 0 0 तो अपने को मिला, देखो ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से गुणा होगी 0 1 0 1 इंटू 0 0, फिर ये 0 0 से गुणा हुआ, 1 0 से गुणा हुआ 0, फिर 0 इससे गुणा होगा 1 से तो 0 0 0 से गुणा हुआ 0, और इसी प्रकार से ये भी 0 आ गए। इसको बताते हैं हम ऐसे, इसके द्वारा दर्शाते हैं 0 मैट्रिक्स को। ए और बी 0 नहीं थी, फिर भी इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है, तो ये वाला रिजल्ट सत्य नहीं होता है। यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू 0, नॉट दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं नियम नंबर 7 लिख के, जब दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्सों को गुणा किया जाता है तो अपने को त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्सों का गुणन भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही होती है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्सों का गुणन त्रिभुजाकार होता है, दो विकर्ण मैट्रिक्सों का गुणन भी विकर्ण मैट्रिक्स ही होती है। जैसे दो विकर्ण मैट्रिक्स है अपने पास, डायगोनल मैट्रिक्स है अपने पास, इसके एलिमेंट a1 a2 a3 डॉट 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 इस प्रकार से हैं। दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम DIAG b1 b2 b3 डॉट 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 इस प्रकार से हैं। लास्ट में हम लिख दें BAN यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं BN, यानी कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है जिसका क्रम n इंटू n है, और इसके जो विकर्ण के जो अवयव है दोस्तों, विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, a1 a2 a3। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिंपल वे में, जैसे अपने पास कोई विकर्ण मैट्रिक्स है 2 3 0 0, ये 2 इंटू 2 क्रम की विकर्ण मैट्रिक्स है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ DIAG 2 3। इसको आप समझ जाना कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है, इसमें अवयव है अपने पास, विकर्ण के अवयव है 2 और 3। अब जब इनको गुणा करेंगे दोस्तों, इन दोनों विकर्ण मैट्रिक्सों को गुणा करेंगे तो अपने को विकर्ण मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी, और उसके अवयव किस प्रकार से होंगे वो देखो यहाँ पे a1 b1 से गुणा हो जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3 इस प्रकार से चलेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा an bn। बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है दोस्तों ये, कई बार मैं क्वेश्चनों में इस रिजल्ट को काम में भी लूँगा।
तो आपको ध्यान रखना है, दो विकर्ण मैट्रिक्सों का गुणनफल भी क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए की धनात्मक पूर्णांक घातें। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसकी धनात्मक पूर्णांक घातें तभी विद्यमान रहती है दोस्तों जब ये क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। इसकी धनात्मक पूर्णांक घातें तभी विद्यमान रहेगी जब ये क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। बाकी नियम तो सेम ही है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको ए स्क्वायर चाहिए तो ए इंटू ए कर लो, मैट्रिक्स ए को ए से गुणा कर दो। आपको क्यूब चाहिए, ए क्यूब चाहिए दोस्तों, ए क्यूब चाहिए तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर आपने जो पहले प्राप्त किया है उसको फिर से ऐसे गुणा कर दो, ए क्यूब आ जाएगा। या आप सिंपल वे में ऐसे देख सकते हो, 3 बार ए को गुणा कर दो आपस में, ए डॉट ए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। आपको ए की पावर एन चाहिए तो ए कितनी बार गुणा हो जाएगा, या तो आप ए की पावर n-1 से ए को गुणा कर दो, या ए को आप n बार गुणा कर दो। कितनी बार, n बार। ए कितने बार आएगा, n बार आएगा दोस्तों, तो ए की पावर n बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है वो उसकी बात करते हैं घातांक में। जब किसी मैट्रिक्स के ऊपर 0 घात आती है और आपके ऑप्शनों में 1 आ रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, अपने जहन में ये बात बैठी हुई है, किसी भी चर और अचर की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जबकि मैट्रिक्स में 1 नहीं होती है, मैट्रिक्स की पावर 0 होती है, तो अपने को यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। क्या मिलती है, यूनिट मैट्रिक्स, उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो मैट्रिक्स ए की पावर 0 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। दोस्तों अब ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, घातांक वाला जो नियम का है। तो आपके जितने भी नियम आपने पढ़ रखे वो अप्लाई होंगे इसमें। ए की पावर एम को आपने गुणा किया ए की पावर एन से, तो आपको मिलेगा ए की पावर एम प्लस एन मिलेगा। ए की पावर एम है, यहाँ पे पावर में फिर से एन है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला ए की पावर एम इंटू एन मिलने वाला है। इकाई मैट्रिक्स के कितनी भी घात लगा दो सेम वही रिजल्ट है, आपको क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स वो का वही मिल जाएगा। एक के ऊपर कितनी घात लगा दो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर कितनी ही पावर लगाओगे तो आपको वापस वो की वही यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये सभी रिजल्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों। अब देखो इन रिजल्टों से बनने वाले और भी रिजल्ट हम देख लेते हैं। अब आप लोगों ने कुछ फार्मूलेज पढ़ रखे होंगे, दो संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। देखो कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स में कुछ उनका अलग ही अंदाज होता है। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है दोस्तों, हम इसमें मैट्रिक्स की बात करें और इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यदि आपने ऐसे लिख दिया दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है मैट्रिक्स में, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इनको गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ये मिलेगा। अब ऊपर वाले फार्मूले में क्या हो रखा है कि आपने इन दोनों को एक ही मान लिया, ए बी और बी ए को आपने क्या किया, बराबर मान लिया और यहाँ पे 2ab कर दिया, जबकि ये बराबर नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमने मैट्रिक्स गुणन में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्सों का गुणा कभी बराबर नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी, जबकि इसमें क्या हो गया, इसको बराबर बता रखा है, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट गलत होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ये वाला फार्मूला सही है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको करना है दोस्तों, तो ये भी सेम इसी प्रकार से होगा। a माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको।
एक फार्मूला इसी प्रकार से फिर से ये राइट लिखा है मैंने। आपने पढ़ रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर a माइनस बी a प्लस बी होता है। ये पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यहाँ पे यदि आप ऐसे कर देते हो दोस्तों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मैट्रिक्स में बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है a माइनस बी a प्लस बी, यदि मैट्रिक्स है a और b मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो ये रिजल्ट कभी भी सत्य नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे a इससे गुणा होगा क्या आएगा a स्क्वायर, a गुणा होगा b से तो b गुणा होगा a से तो माइनस ba, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको जहन में बैठा लेनी है, नोट्स लिख लेने हैं, अच्छी तरीके से कवर करके चलोगे बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा नियम, माइनस ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास और बी मल्टीप्लाई कर रहे हो बी मैट्रिक्स से इसको, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर ले लो आप, ए और बी को गुणा कर दो पहले, बाद में माइनस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे इस माइनस को बी के पास ले आओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी रिजल्ट अपना है, आपको याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम बात करने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, विकर्ण मैट्रिक्स के लिए। ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास जो कि विकर्ण मैट्रिक्स है दोस्तों। कैसी मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट है a1 a2 a3 डॉट 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 an। अब इसके ऊपर आप n घात लगाना चाहते हो, इस मैट्रिक्स के ऊपर कितनी घात लगाना चाहते हो, n घात लगाना चाहते हो, तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी आपको, डायगोनल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। हमने पढ़ रखा है डायगोनल मैट्रिक्स का गुणन डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो भी अवयव आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर भी n घात लग जाएगी। a1 की पावर भी n हो जाएगी, a2 की पावर भी n हो जाएगी, a3 की पावर भी n हो जाएगी और an की पावर भी n हो जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देखो मैं आपको इस रिजल्ट को यूज लेके बता रहा हूँ दोस्तों। अपने पास एक विकर्ण मैट्रिक्स है a 2 3 4 0 0 0 0 0। अब आप देख रहे होंगे ये 3 इंटू 3 क्रम की विकर्ण मैट्रिक्स है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 4। अब इसकी पावर आपको 3 ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, 3 a क्यूब ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे लिख के गुणा करोगे 3 बार a इंटू a तब आपको मिलेगी। तो हमने जो पीछे नियम पढ़ा था, अभी जस्ट पीछे नियम पढ़ा था, उस नियम के अकॉर्डिंग ये 3 घात यहाँ पे लग जाएगी। तो ये क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो दोस्तों क्या मिला अपने को, डायगोनल मैट्रिक्स मिली। 2 की पावर 3 का मान 8, 3 की पावर 3 9 9 27, 16 चौक 64। तो ये अपने को मिला है। तो इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो 8 0 0 0 27 0 0 0 64। ये मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो गई a क्यूब। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, आप भी अप्लाई करें। यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं मैट्रिक्स की कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।